नमस्कार साथियों, आज हम खड़े हैं चाइना टाउन के डीबीएस बैंक। इस बैंक में हम कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर कैश डिपॉज़िट, कॉइन्स डिपॉज़िट, चेक डिपॉज़िट कभी भी आकर हम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कॉइन डिपॉज़िट। तो यहाँ कॉइन्स को डिपॉज़िट करने के लिए ये मशीन लगी हुई है, जिसमें आप $1 के कॉइन, 20 सेंट, 1 सेंट, 5 सेंट, 10 सेंट, 50 सेंट डालकर कॉइन डिपॉज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कैश एक्सचेंज करना है, कैश डिपॉज़िट करना है, तो 24 आवर्स आप कभी भी आकर ये सुविधा ले सकते हैं। तो बैंक वैसे क्लोज है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं वीडियो टेलर मशीन लगी है। आपको अपना डेबिट कार्ड रिप्लेस करवाना है, आप यहाँ रिप्लेस करवा सकते हैं इस मशीन के थ्रू। तो यहाँ आप अपना NRIC जो है वो इंसर्ट करेंगे। आपका नया कार्ड यहाँ मिल जाएगा। आपको जो पुराना कार्ड है वो आपका यहाँ जमा हो जाएगा। तो सभी काम यहाँ जो है मशीनों से हो रहा है। आपका कार्ड ब्लॉक हो चुका है, कुछ भी है, कोई भी कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप अपना नया कार्ड जो है यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पासपोर्ट स्कैन करने के लिए भी सुविधा है, थंब को स्कैन करने के लिए भी सुविधा है, साइन करने के लिए भी इलेक्ट्रिक पेन है। तो ये सारी सुविधाएं आपको जो है डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए यहाँ स्कैनर लगा हुआ है। तो जो भी एक बैंक के अंदर 2 या 4 स्टाफ मिलकर जो काम करते हैं, वो ये एक अकेली मशीन जो है वो कर रही है। कैमरे लगे हुए हैं ऊपर, सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। अभी ये मशीन है, यहाँ आप कैश डिपॉज़िट कर सकते हैं अपना। उसके अलावा अगर आपको एक्सचेंज करवाना है तो आप $2, $5, $10, $50, $100 के जो नोट हैं वो भी यहाँ से ले सकते हैं। तो आपको पैसे खुले करवाने के लिए किसी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ आकर पैसे खुले करवा सकते हैं, बंदे करवा सकते हैं। तो इस तरीके से ये मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले कर रखा है कि कौन कौन से नोट डिपॉज़िट हो सकते हैं, कौन से एक्सचेंज हो सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र। उसके अलावा पासबुक भी आप अपनी अपडेट कर सकते हैं इस मशीन के अंदर। अपनी पासबुक को डालकर वो पासबुक को रीड करके आपका जो भी बैलेंस है उसको भी अपडेट उसमें कर देगी। तो सारी सुविधाएं जो है वो ये मशीन देती हैं। एक तरीके से स्टाफ का काम जो है वो काफ़ी कम कर दिया गया है। टोटल वर्क जो है वो मशीनों से होता है। और डीबीएस बैंक में अकाउंट ओपन करवाने का बहुत ही आसान तरीका है। आप अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए अपना स्टूडेंट पास यूज़ कर सकते हैं, आपका वर्क परमिट यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी है। और सबसे बड़ी बात है, डीबीएस बैंक में अगर आपने अपना बिजनेस अकाउंट ओपन करवाना है तो उसका खर्चा काफ़ी कम है। अगर हम कंपेयर करें दूसरे बैंक से तो मिनिमम जो राशि हमें रखनी पड़ती है डीबीएस की वो कम है, दूसरे बैंक में ज़्यादा रखनी पड़ती है। उसके अलावा मंथली चार्जेस अगर हम $18 पे कर रहे हैं तो हमें मिनिमम बैलेंस रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो डीबीएस बैंक इतने कम खर्चे में ये सुविधा दे रहा है। अदरवाइज़ अगर आपका मिनिमम बैलेंस
की बात करें तो बाकी बैंक में जो है वो चार्जेस ज़्यादा हैं। तो बिजनेस अकाउंट के लिए, सेविंग अकाउंट के लिए मैं DBS को बेस्ट मानता हूँ। तो ये DBS बैंक से हम निकले हैं अभी। चाइना टाउन स्टेशन का जो एग्ज़िट F है वो बिल्कुल नज़दीक है। ये हम देख सकते हैं एग्ज़िट F। चाइना टाउन का एग्ज़िट F जो है वो ब्लू लाइन से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपर लाइन से आ रहे हैं तो आप इस एग्ज़िट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ब्लू लाइन से आ रहे हैं तो एग्ज़िट F आप यूज़ कर सकते हैं DBS बैंक आने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये है एग्ज़िट F। तो चाइना टाउन MRT के अंदर जो लिफ्ट है वो सिर्फ 2 एग्ज़िट पे अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें ब्लू लाइन की तो एग्ज़िट F पे हमें लिफ्ट मिलेगी। ये सामने लिफ्ट लगी हुई है और ये रहा एग्ज़िट F। और अगर हम बात करें पर्पल लाइन की तो एग्ज़िट C पे हमें लिफ्ट मिलेगी। जब भी आपके पास हैवी वेट हो या छोटा बच्चा हो तो आपको लिफ्ट का ही उपयोग करना चाहिए। तो चाइना टाउन एग्ज़िट C और एग्ज़िट F। एग्ज़िट C जो है वो पर्पल लाइन के लिए है, एग्ज़िट F ब्लू लाइन के लिए है। तो ब्लू लाइन की जो ट्रेन है उनसे आप जब भी उतरते हैं और आपको लिफ्ट यूज़ करना है तो आप एग्ज़िट C की तरफ भी जा सकते हैं और एग्ज़िट F की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन आप पर्पल लाइन से जब भी उतरते हैं तो आप ब्लू लाइन की तरफ नहीं जा सकते हैं, एग्ज़िट F की तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप जाते हैं तो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। आपको अपना कार्ड जो है वो टैप करना पड़ेगा। तो एग्ज़िट F और एग्ज़िट C अगर दोनों यूज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ ब्लू लाइन वाले कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। लेकिन एग्ज़िट C अगर यूज़ करना है, एग्ज़िट F अगर यूज़ करना है तो सिर्फ ब्लू लाइन ही यूज़ कर सकती है। पर्पल लाइन एग्ज़िट F से नहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि बीच में स्टेशन के अंदर आपको टैप करने के लिए कार्ड चाहिए, यानी कि आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो अभी हम चाइना टाउन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। ये सारे जो शोरूम हैं यहाँ पर ये लकी चाइना टाउन के हैं। तो ये सामने हमारे जो है एग्ज़िट E है, एग्ज़िट E आप देख सकते हैं। चाइना टाउन का एग्ज़िट E। और ये बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ है इधर। और यहाँ पर मैकडी है पास में ही, और काफ़ी बड़ी मार्केट है यहाँ इस मॉल के अंदर। सामने एग्ज़िट D है। मे बैंक जो है वो बिल्कुल सामने है। उसके अलावा पीपल पार्क सेंटर आप देख सकते हैं सामने। होटल 81। तो अभी हम MRT स्टेशन के एग्ज़िट C और एग्ज़िट A को देखेंगे। एग्ज़िट D वो सामने है, एग्ज़िट D पर भी लिफ्ट नहीं है, और ये एग्ज़िट E है, यहाँ भी लिफ्ट नहीं है।
7-Eleven, कल है 19 अगस्त। तो ये आप सामने देख सकते हैं गार्डन ब्रिज आ चुका है। ये गार्डन ब्रिज, और वो सामने जो है वो एग्जिट सी है। एग्जिट सी पे हमें लिफ्ट मिलेगी। यहाँ है एग्जिट ए, एग्जिट ए स्टेयरकेस। एग्जिट ए के साथ ही ये है वेस्टर्न यूनियन। गार्डन ब्रिज के लिए स्टेयरकेस। एग्जिट ए एस्केलेटर। अभी स्टेशन क्लोज हो चुका है, रात के 1 बज चुके हैं। तो आज आपने देखा DBS बैंक, उसके अलावा आसपास का एरिया DBS बैंक तक पहुंचने के लिए। इसी के साथ आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।